हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं आ चुका हूँ यार उदयपुर के अंदर। यहाँ पर हमें सिटी पैलेस में। आप जरा इधर उधर के नज़ारे, पहले मैं कैमरामैन से जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर उधर के नज़ारे दिखाओ यहाँ पर कि कितने अच्छे हैं यहाँ पर नज़ारे। मौसम भी उदयपुर का एकदम जबरदस्त हो रखा है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। अगर दिल्ली में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हमें 32-33 डिग्री सेल्सियस फील हो रहा है। और इस माहौल के चलते, इतने बढ़िया सुहावने माहौल के चलते, मैं बहुत ही नया परफ्यूम आपके लिए रिव्यू करने के लिए आया हुआ हूँ और जिसका नाम है रसासी हवस ब्लैक। तो सबसे पहले हम रसासी हवस ब्लैक को थोड़ा सा लगा लेते हैं। और कई दिनों से अभी ये मेरे पास, मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ और काफी सारी टेस्टिंग के बाद मैं अब आपको बता सकता हूँ कि रसासी हवस ब्लैक का जो ऑरा है वो कैसा रहता है, जो फील है इसकी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इस पे लगाए हुए पैसे वसूल हो जाते हैं, नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात कि आजकल लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये रसासी ने नहीं निकाला है, ये कोई फेक परफ्यूम है जो कि रसासी वालों ने कभी रिलीज ही नहीं किया है। तो क्या ऐसा है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो अगर रसासी हवस ब्लैक की मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं तो मैं ये बता देता हूँ यार कि ये कोई फेक परफ्यूम नहीं है, ये रसासी ने ही रिलीज किया है। ये सब रूमर्स है कि ये फेक है या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। ये रसासी वालों ने रिलीज करा है और ये एक सॉलिड रिलीज है। रसासी हवस हमारे पास पहले से ही आ रहा था और अभी एक रसासी हवस आइस आया था हमारे पास, बट हवस आइस के बाद अब आया हवस ब्लैक। हवस आइस कुछ हवस जैसा ही था, बट जो हवस ब्लैक है यार वो हवस जैसा नहीं है, वो एक अलग परफ्यूम है। तो कैसा परफ्यूम है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ ब्लैक बोतल है। यहाँ से ये जिसका जूस दिखता है सामने से ब्लैक ही लगता है, कैप भी ब्लैक है और अच्छी वैसी प्रेजेंटेशन है जैसे की होती है हवस के अंदर हमारी। नीचे से बस स्टिकर जो है, ये स्टिकर व्हाइट कलर का, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये स्टिकर व्हाइट कलर का है। इसके अंदर मैं बी-रोल्स डाल दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हवस ब्लैक की प्रेजेंटेशन कैसी है। बाकी सही है यार, बिल्कुल वैसी बिल्ड क्वालिटी है, बस कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग है और इसके नाम के आगे ब्लैक लिखा हुआ है। तो ब्लैक से ऐसा लगता है और इसके कलर को ऐसे देखकर लगता है, इतने डार्क कलर को, कि ये कोई सर्दियों का परफ्यूम होगा। तो क्या है ऐसा, चलो अभी बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये एक सिट्रस वुडी ग्रीन टाइप का परफ्यूम है जिसके अंदर अर्थीनेस है और इसके अंदर आपको नोट्स मिलती है पाइनएप्पल, ग्रेपफ्रूट की, ओकमोस की, और लिखा तो नहीं हुआ है इसके लिस्टेड नोट्स के अंदर, बट इसके अंदर बर्च भी फील हो सकती है हल्की हल्की सी आपको, और पचूली की भी अर्थीनेस आपको मिलती है और एक शार्प सिट्रसी फील मिलता है। और ये जो शार्प सिट्रसी फील है ये आपको एक बहुत महंगे परफ्यूम की भी याद दिलाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एवेंटस एब्सोल्यूट का क्लोन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये किसी और परफ्यूम से इंस्पायर्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। बट अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये आपको सबसे ज्यादा जिस परफ्यूम की याद दिला सकता है वो दिला सकता है निशाने हचीवत की। तो निशाने हचीवत की आपको याद दिलाता है। कुछ इसके अंदर एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा भी लगता है, हिसाब किताब की यार एवेंटस एब्सोल्यूट जैसा है, बट ये एवेंटस एब्सोल्यूट से एकदम सिमिलर नहीं है, ये ज्यादा सिमिलर है निशाने हचीवत से। और सही मायने में देखा जाए तो ये एक तरीके से निशाने हचीवत इंस्पायर्ड परफ्यूम ही है। तो निशाने हचीवत की तरह जो इसका सीजन रहता है वो काफी एक वर्सेटाइल टाइप का रहता है, यानी ये आप गर्मियों में भी लगा सकते हो, स्प्रिंग सीजन में भी लगा सकते हो, फॉल में भी लगा सकते हो और विंटर में भी एक बार को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये वर्सेटाइल टाइप का ब्लेंड है। अच्छा ये जरूर बात ध्यान रखनी है कि ये रसासी हवस जितना अट्रैक्टिव नहीं होता यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि ये हचीवत वाली डीएनए पर बेस्ड है। और हचीवत के बारे में हमें पता है कि उसके अंदर थोड़ी सी एक डार्क फील है, ज्यादा शार्प फील है और एक अर्दीनेस निशाने हचीवत के अंदर रहती है, तो वैसी अर्दीनेस इसके अंदर आपको मिलेगी। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसके अंदर से सुरमे वाली वाइब भी आती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो भी कुछ लोगों को वाइब आ सकती है, इसके अंदर है वो सुरमे वाली वाइब। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको टिपिकल ओरिएंटल टाइप का ब्लेंड मिलेगा, नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हाई क्लास सा सेंट है और बहुत वर्सेटाइल है, इतना ज्यादा वर्सेटाइल कि इसे 20 साल का लड़का भी लगा सकता है और 60 साल का आदमी भी लगा सकता है, ये सब पर एकदम चल जाता है। हाँ ये उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वैसा बबलगमी यूथफुल नहीं है जैसा कि रसासी हवस हमारा ओरिजिनल है या फिर रसासी हवस आइस है, बट फिर भी काफी अच्छा है उसके हिसाब से, क्योंकि अपने आप में ये एक अच्छा क्वालिटी ब्लेंड है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो परफॉर्मेंस में मैं इसे काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब अगर काफी दिन नहीं हुए तो कई दिन तो हो ही गए इसे टेस्ट करते हुए, और कई दिन की टेस्टिंग के बाद मुझे ये पता चला है कि यार ये भी एक बीस्ट मोड परफ्यूम ही है। जैसे कि रसासी हवस आइस है हमारा, वैसा ही ये भी है, बस डीएनए हल्का सा अलग है, बट यार एकदम बीस्ट मोड परफ्यूम है। लॉन्ग लास्टिंग की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मैंने अपनी टी शर्ट पे इसे लगाया था, सपोज शाम को मैंने इसे लगाया था, तो ये अगले दिन तक इसकी जो वाइब है वो मेरी टी शर्ट के अंदर से आ रही थी, मतलब उसको अगर हम थोड़ा सा क्लोज से स्निफ करेंगे तो आ रही थी। और अगर प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात करें तो प्रोजेक्शन इसका भले ही आपको एक बार को हल्का सा कम लग जाए, वैसे कम नहीं है बिल्कुल भी, बट अगर एक बार को आपको कम लग जाता है कंपैरेटिवली टू लॉन्ग लास्टिंग, तो इसका सियाज इतना ज्यादा अच्छा है कि आप जिस कमरे में बैठे जाते हो कुछ देर बाद इसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर भरने लग जाती है। तो एकदम बेस्ट मोड परफ्यूम है। हमें इसे सर्दियों में थोड़ा सा भी और टेस्ट करना है, बट जिस हिसाब से मैं टेस्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि यार इसकी परफॉर्मेंस एकदम गजब की ही है। रसासी हवस के अंदर या हवस आइस के अंदर ये होता है कि आपको प्रोजेक्शन और ज्यादा मिलता है, सियाज थोड़ा सा कम मिल जाता है, बट इसके अंदर सियाज आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली। और ये यार बहुत ही एक बारीक चीज है, बहुत ही माइन्यूट सी चीज है, आपको इतनी जल्दी इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगी, बट अगर आपने 6-7 स्प्रेज लगा दिया है तो आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम बीस्ट मोड ही परफॉर्म करेगा। सेंट्रिल भी अच्छी रहेगी इसकी और इसका जो एरोमा है वो भी आपके अराउंड बना रहेगा। प्राइस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रसासी हवस से थोड़ा सा महंगा है। रसासी हवस जो आइस है तो आइस के हिसाब किताब वाला इसका प्राइस रहेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं देना
आपको आइस के हिसाब से, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कम का मिल जाएगा रसासी हवस आइस के हिसाब से। हवस से थोड़ा सा महंगा है, बट हवस आइस के आसपास का ही है। आपको आइस के सिमिलर इसका थोड़ा सा प्राइस मिल जाएगा, हल्का फुल्का सा ऊपर भी मिल सकता है, बट आप इसको ले सकते हो उस प्राइस के अंदर भी। परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करेंगे निशाने हचीवत से, तो यार हचीवत जो है वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है। मतलब निशाने हचीवत के सपोज अगर आप 4-5 स्प्रेज ही लगा रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए इसके सपोज आपको 6-7 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, 8 भी लगा सकते हो आप, अगर आपको सेम वैसी परफॉर्मेंस चाहिए निशाने हचीवत जितनी, बट आपको फील वैसी ही मिलेगी। कहाँ निशाने हचीवत यार इतने ज्यादा प्राइस का परफ्यूम, नीश परफ्यूम, 20,000 के बजट वाला परफ्यूम, और कहाँ ये आपको 6-7 हजार के आसपास का मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया यार। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हवस ब्लैक आपके पैसे वसूल करा सकता है, क्योंकि ये निशाने हचीवत वाला ब्रांड है, क्योंकि इसके अंदर निशाने हचीवत वाली आपको फील मिल ही रही है। अच्छा हाई क्लास ब्रांड है, इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हवस जैसा ही, हवस आइस जैसे ही यूथफुल नहीं है, हल्का सा उससे ये थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है और हल्का सा डार्क भी है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि हचीवत का बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, काफी हद तक सिमिलर है हचीवत से ही, थोड़ी सी इसके अंदर एवेंटस एब्सोल्यूट वाली फील भी है, बट यार ये आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एहसास कराता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपके कपड़ों पर कई दिन तक ये लास्ट करता है। बाकी एक बात मैं ये भी बता दूं कि निशाने हचीवत की तरह इसकी एक चीज मुझे थोड़ी सी खटकती है कि इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है, हर्ट नोट्स भी काफी अच्छे हैं, बट ड्राई डाउन में जैसे निशाने हचीवत थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहता, वैसा ही इसके साथ भी होता है। ये भी ड्राई डाउन में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना ओपनिंग में लगता है या फिर इसके हर्ट नोट्स में लगता है। और रसासी हवस या हवस आइस के अंदर ऐसा नहीं है, वो टॉप नोट से लेकर अपनी ड्राई डाउन तक एकदम गजब के बने रहते हैं, ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक हवस और हवस आइस एकदम गजब के बने रहते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अगर मुझे हवस, हवस आइस और हवस ब्लैक में से किसी एक को पिक करना होता है तो ये मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है यार। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इन तीनों में से किसी एक को पिक करूं, मैं अलग अलग ओकेजन सिचुएशन के हिसाब से देख सकता हूं। अगर मुझे डेट्स पर लगाना होगा तो मैं रसासी हवस लगाऊंगा, मुझे पार्टीज वगैरह में लगाना होगा तो हवस आइस या हवस ब्लैक में से लगा सकता हूं मैं। पार्टीज में सपोज ऐसा है कि ज्यादा यूथफुल लोग आने वाले हैं, ज्यादा यंग जनरेशन है और सीधा बोलो तो मेरी एज वाले लोग हैं, तो फिर मैं वहाँ पर लगाऊंगा हवस आइस। और अगर ऐसा है कि थोड़ी सोफिस्टिकेटेड फील वहाँ पर मुझे चाहिए, ज्यादा और हाई क्लास अरोमा चाहिए, तो वहाँ पर मैं लगाऊंगा हवस का ब्लैक। तो ये था दोस्तों आज का रिव्यू सीधा उदयपुर के सिटी पैलेस के सामने से। सिटी पैलेस हम अभी तक घूम चुके हैं और अब वक्त आ चुका है उदयपुर में कहीं और जाने का। मजा बहुत आ रहा है यार, उदयपुर मैं बहुत पहले से घूमना चाहता था, बाहर विदेश में तो घूम कर आ चुका था, बट यार उदयपुर रह रहा था, तो उदयपुर को अब इस टाइम पे हम कवर कर रहे हैं और आपको उदयपुर से और भी वीडियोस मिलेंगी मेरी। तब तक के लिए आपको बस इस चैनल पर बना रहना है। मिलते हैं दोस्तों फिर, आप अपना ख्याल जरूर रखो और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ये तीनों चीजें जरूर करना, बिना उसके मत जाना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। दिखा दो भाई यहाँ के सीन में, दिखा दो और दोबारा।